सभी मित्रों को उमेश माधोसी का नमस्कार। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में आए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाओं का प्रसारण किया जा रहा है। समय है शाम 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने किया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश माधोसी यानी मैंने किया है। तो आज की प्रस्तुति में पहली लोककथा है श्री शराफत अली खान जी की मर्द की इज्जत और दूसरी लोककथा है युवा लोककथाकार श्री कुणाल शर्मा जी की ढलते वक्त। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक से ली गई हैं। तो पहले प्रस्तुत है वरिष्ठ लोककथाकार श्री शराफत अली खान जी की लोककथा मर्द की इज्जत। आरक्षित वन में शाम के समय वन रक्षक को कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। वन रक्षक दबे पांव उस आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। आवाज के बिल्कुल करीब जाकर उसने देखा एक युवक साल के वृक्ष के ऊपर चढ़कर कुल्हाड़ी से एक मोटी सी डाल काट रहा है। वृक्ष के नीचे एक सांवले से रंग की दुबली पतली औरत खड़ी है। वन रक्षक ने क्रोधित होकर उस युवक को डांटा और पेड़ से नीचे उतरने का आदेश दिया। पेड़ पर चढ़ा युवक पसीना पसीना हो रहा था और नीचे स्त्री की ओर देखकर वन रक्षक से बोला, मैं नीचे नहीं उतरूंगा साहब, आप मारोगे मुझे। वन रक्षक ने थोड़ा सहज होकर पूछा, ये औरत तेरी कौन है? वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब मेरी घरवाली है। वन रक्षक ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है पेड़ से उतर जा। आज तुझे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आज तेरी घरवाली साथ है और तेरी पत्नी के सामने मैं तेरी बेइज्जती नहीं करूंगा। तो यह थी लघुकथा मर्द की इज्जत। और अब प्रस्तुत है कुणाल जी की लघुकथा ढलते वक्त। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। दयाशंकर बाबू और उनकी कैंसर पीड़ित पत्नी रमा रजाई में दुबके पड़े हैं। बगल वाले कमरे में उनके बेटा और बहू भी आराम कर रहे हैं। दयाशंकर बाबू धीमी आवाज में पत्नी से बोले, सुनो जी, कहिए। आज मौसम बहुत ठंडा है। हाँ, सुबह से बरस रहा है। मेरा आलू प्याज के पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। अगर तुम थोड़े पकौड़े बना सको। तुम भी ना थोड़ा जीभ को कंट्रोल में रखा करो। पहले ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऊपर से ऐसी फरमाइशें। पत्नी ने थोड़ी तल्खी से कहा। पत्नी के इस कथन को सुनकर उन्होंने करवट बदलते हुए चुप्पी ओढ़ ली। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच पत्नी ने एक गहरी नजर उन पर डाली।
अच्छा ये बताओ, पकौड़े के साथ चाय भी बना दूं क्या? पत्नी ने उनसे पूछा और रजाई छोड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अरे रहने दो, तुम भी तो बीमार हो, खामख़ा तकलीफ करोगी। और तुमने ठीक ही तो कहा, मेरा ब्लड प्रेशर भी तो। कोई बात नहीं, थोड़े खा लेना। पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई पूछेगा भी या नहीं, उसने आत्मीयता भरे स्वर में कहा और रसोई की तरफ बढ़ गई। रमा, पता नहीं तुम्हारे बाद किसी से ये फरमाइशें कर भी पाऊंगा या नहीं। गीली आंखों के साथ खुद को रजाई में समेटते दयाशंकर बाबू बुदबुदा उठे। तो यह थी श्री कुणाल शर्मा जी की लोककथा ढलते वक्त। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।